ये देखिए एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली जिसका मास कैपिटल एम है, इसके आगे स्मॉल एम ऐसे चिपक के चल रहा है, ऐसे कोई ऐसा नहीं कोई बीच में ग्लू लगा दिया गया है ये चिपका हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से चिपका है। देखिए समझाता हूं क्या है, कह रहे हैं कि कार्ट ऑफ मास कैपिटल एम हैज अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम अटैच्ड टू इट एज शोन इन द फिगर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच में दे दिया गया म्यू का, व्हाट इज द मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ द कार्ट सो दैट द ब्लॉक स्मॉल एम डज नॉट फॉल। तो क्या हो रहा है कि इसको आगे की तरफ एक एक्सीलरेशन दिया जा रहा है, दिस एक्सीलरेशन इज सपोज ए, और आपसे वही पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये स्मॉल एम ना गिरे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है ये गिर क्यों नहीं रहा है। ऐसा है कि इसके ऊपर एक इसका वेट तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी इधर की तरफ है, अब कैपिटल एम स्मॉल एम को आगे की ओर धक्का मार रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन उस पर जो काम करेगा वो यूं आगे की तरफ काम करेगा। और क्या होगा कि ये यदि नीचे आना चाह रहा है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, इसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिप नीचे की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, ऊपर की तरफ। तो इसके जो इसका वेट है, इसको यही जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये इसको बैलेंस कर सकता है गिवन सिचुएशन में। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन दे देंगे तो वो कर ही ले जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन बताइए, है ना, कि जिसके सिचुएशन बस वो स्लिप कर, अगर उससे आपने थोड़ा सा और कम कर दिया, अगर एक्सीलरेशन थोड़ा सा और कम कर दिया तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। करेक्ट। तो अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए पहला काम ये करिए कि चूंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भाई हम मान के चल रहे हैं स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप पहले मान के चलेंगे ये कंबाइंड बॉडी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम की, और आप इसका एक्सीलरेशन निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर इवन इस पे मान लीजिए कि एफ का फोर्स दिया गया होता या ये पूछा गया होता तो ये भी आप निकाल सकते। भाई आप क्या कर देते, आप उस केस में कह देते एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए कह देते, है ना, और ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। भाई नेट में इसके ऊपर यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही एक फोर्स काम कर रहा है, यही फोर्स इसको एक्सीलरेट कराएगा। फिलहाल हमसे एफ नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे भी सोच के चलना चाहिए, मान लीजिए एफ ही पूछ दिया गया होता तो क्या करते हैं, हम एक्सीलरेशन निकाल के इसको करते हैं। अब देखिए जो करना ऐसे है, आप क्या करिए यहां पे फिर वही काम, एक जो है मासलेस ऑब्जर्वर बैठाएंगे, चींटी को कैमरा देख बैठा दिया गया, एक यहाँ पे खंभा लगा देता हूँ, इसको एक रस्सी दे देता हूँ, नहीं तो देखते देखते टपक जाएगा आदमी, है ना, चींटी जैसा आदमी है और कैमरा लेके चढ़ा हुआ है, मासलेस है, और वो नीचे इसको देख रहा है और इसकी एफबीडी बना रहा है। तो मैं स्मॉल एम की एफबीडी बना रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन ए, उसका नाम रख देता हूँ, दिस पर्सन इज कैपिटल ए। अब इसके रेस्पेक्ट में इसकी एफबीडी देखिए कैसी बनेगी, एक तो इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा, ब्लॉक की एफबीडी बन रही है स्मॉल एम की, तो एमजी नीचे की तरफ, और इसके बाद कैपिटल एम के द्वारा उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ। ये कौन सा होगा, लिमिटिंग सिचुएशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स। चौथा एक फोर्स और बचा, क्या बचा, because we are drawing the FBD of small m with respect to that person A who is standing on the card capital M which is accelerating with an acceleration small a, करेक्ट, और वही हमें निकालना है। तो क्या होगा, दिस ऑब्जर्वर इज नॉन इनर्शियल, दिस ऑब्जर्वर इज नॉन इनर्शियल, दैट्स व्हाई अ सूडो फोर्स विल आल्सो वर्क देयर। तो यहां पे एक सूडो फोर्स काम करेगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर इधर की तरफ जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर काम करेगा, पीछे की तरफ, तो इधर की ओर दिखाओ एक सूडो फोर्स Fp। अब इस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड यानी स्मॉल m इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, इसका मतलब स्मॉल a। ये हो गया, ये सारी कुछ चीजें हो गई। अब आप देखिए क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, चूंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी आपकी बैलेंस्ड है, ब्लॉक इज नॉट एट ऑल मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन कैपिटल ए, तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बैलेंस्ड है, एन को आप एम ए के बराबर कर देंगे, यानी एन की वैल्यू आ गई एफ पी जो कि बराबर है एम इंटू ए के। वर्टिकल एक्सिस भी बैलेंस्ड है, तो वर्टिकल एक्सिस, अच्छा एन पता चल गया तो पहले एफ एस मैक्स निकाल लो। एफ एस मैक्स की वैल्यू हो जाती है आपकी म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू उठा के रख दो तो एफ एस मैक्स कितना मिल जाएगा, म्यू एम ए, ये एफ एस मैक्स हो गया। अब चूंकि वर्टिकल एक्सिस भी बैलेंस्ड है, ब्लॉक इज नॉट एट ऑल मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन आल्सो, सो यू विल हैव टू डू योर एफ एस मैक्स इक्वल टू एम जी। तो ये यहां पे रखो जरा, म्यू एम ए इक्वल टू एम जी,
सो दैट्स वाई ये mm कट जाएगा, यू विल गेट a इज इक्वल टू g बाई म्यू। ये एक्सीलरेशन आ गया। ये वो मिनिमम एक्सीलरेशन है कि अगर इस बॉडी को, अगर यहां पे f पूछा गया होता, मान लीजिए f पूछा गया होता, ये a आपका निकल गया, अभी पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको आगे की भी चीज बता दूं तो क्या हो जाएगा, बस ये रखा g अपॉन म्यू, ये आपका फोर्स आ जाता। फिलहाल ये पूछा नहीं है। तो इस तरीके से ये वो मिनिमम एक्सीलरेशन या ये वो मिनिमम फोर्स निकला कि इतना फोर्स यदि इस बॉडी पे लगाया जाए, कार्ट कैपिटल M पे लगाया जाए, तो ये स्मॉल m जो है ये नहीं गिरेगा। यदि आप इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो भी नहीं गिरेगा, लेकिन ये कैपिटल F की वो मिनिमम वैल्यू निकली जिस पे आप इस स्मॉल m को रोक के चल सकते हैं। ओके, अब देखिए लास्ट और बहुत ही बढ़िया सवाल लेने वाला हूं, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट के लिए